एवरीवन वेलकम टू एग्जाम बेस्ड फॉर्मा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेप्ट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो नोटिफिकेशन फिर से एक साथ आए हैं और वो नोटिफिकेशन है एनपीएस का और कोल इंडिया लिमिटेड का। दोनों में ही हम देखेंगे कि इसमें ज्यादा बेनिफिट है ना, कौन सी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 16th ऑफ जनवरी से नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 5th ऑफ फरवरी लास्ट डेट है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 14th ऑफ फरवरी है। सो दोनों में ही अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट अभी काफी दूर है। और यहाँ पे एनपीएस में डेट एग्जाम की ऑलरेडी दे दी गई है, वो है 25th ऑफ फरवरी। ओके, सो हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं, एनपीएस अच्छा है कि कोल इंडिया लिमिटेड अच्छा है। सो दोनों में ही अगर हम बात करेंगे, अगर हम सैलरी वाइज ही बात करें, तो मुझे लगता है एनपीएस में थोड़ी सी ज्यादा सैलरी है, बट कोल इंडिया में जो एलिजिबिलिटी है थोड़ी सी एक्सक्लूसिव रखी गई है। पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं, फिर कोल इंडिया की एलिजिबिलिटी देख लेंगे। और मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगी कौन सा एग्जामिनेशन या कौन सा पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए आप फिल कर सकते हैं, और फिर उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे एनपीएस में जनरल में 12 वैकेंसीज है, रिस्क मैनेजमेंट में एक वैकेंसी है, ग्रेड बी में यहाँ पे जनरल में 4 वैकेंसी है, 4, और रिस्क मैनेजमेंट में एक वैकेंसी है। ओके, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस में टोटल वैकेंसीज 56 है फ्रेश, और बैकलॉग की मिला के ये हो जाती है 103। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी का गेम है, वो क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। एनपीएस में आप देखेंगे ग्रेड ए के लिए कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका सी ए सी एफ सी एस एफ आर एम सी एम एम बी ए पी जी डी बी ए है, ये सब है, तो भी आप ठीक है, वो प्रेफरेंस में भी दे सकते हैं। बट ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फाइनेंस में ये किसकी है, कोल इंडिया लिमिटेड की है। कोल इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे क्वालिफाइड सी ए या आईसीडब्ल्यू ये मेंशन किया, मतलब कोई और दूसरा ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं बट नॉन सी ए आईसीडब्ल्यू है, तो उनके लिए एनपीएस अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सी और आईसीडब्ल्यू के लिए तो है ही ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट में भी एलिजिबल होते हैं, बट कोल इंडिया में तो एलिजिबल होते ही हैं। तो कहने का मतलब ये जो सी आईसीडब्ल्यू है वो दोनों नोटिफिकेशन को फिल कर सकते हैं, बट सी आईसीडब्ल्यू के अलावा बाकी स्टूडेंट्स एनपीएस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे आ जाती है। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये अभी हमने देखी, ग्रेड बी मैनेजर की एलिजिबिलिटी है, ये रिस्क मैनेजमेंट की है, मोर और लेस सेम है। एग्जामिनेशन पैटर्न अगर हम देखेंगे तो एनपीएस में पेपर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल स्ट्रीम का एक होगा, और जो दूसरा होगा वो रिस्क मैनेजमेंट का होगा। डिफरेंस वही है कि जो ये वाला स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला पार्ट है या फिर प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है, वो डिफरेंस होगा। बाकी तो कुछ चीजें जैसे जनरल अवेयरनेस है और ये रीजनिंग एप्टीट्यूड एनालिटिकल स्किल्स, वो यहाँ पे दोनों में ही कॉमन रहने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल स्ट्रीम का जो एग्जामिनेशन है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, और पर्टिकुलर ये आप देख सकते हैं जनरल स्ट्रीम के लिए कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैट्स के क्वेश्चन होंगे 25, क्वांट्स 25 और जनरल अवेयरनेस 20। तो ये यहाँ पे रहने वाला है ओवरऑल। यहाँ पे फाइनेंस स्टूडेंट्स को, या जिनका स्टूडेंट्स कॉमर्स में है, अकाउंटेंसी फाइनेंस में, उनको बेनिफिट होने वाला है। ओके, यहाँ पे इन्होंने एज इट इज ये चीज दी नहीं है कि सिलेबस में क्या होने वाला है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जनरल नॉलेज या अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश होगी। पेपर 2 में आप देखेंगे डिसिप्लिन रिलेटेड होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने भी दिए हुए हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है कि जो इसका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की रहता है, वो एप्टीट्यूड जनरली एसएससी लेवल का रहता है, जो कि थोड़ा सा नॉन बैंकिंग टाइप का है। जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं एनपीएस में ये बैंकिंग टाइप का ही होने वाला है। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि किसको फिल करना है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो एनपीएस है वो सैलरी 1 लाख प्लस रहती है, और अभी उसमें इंक्रीमेंट ड्यू है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे, ये 75 से 85 से 95 के तक वेरी करती है। तो दोनों ही जगह सैलरी तो मोर और लेस अच्छी ही है। अगेन आपको देखना है कि आप दोनों में से किसके लिए एलिजिबल है, और उस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से टारगेट करना है। और बाकी एग्जाम भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। एनपीएस और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के ही कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इसमें दोनों में एनरोल कर सकते हैं। अगर या जिसमें भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं।